अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे टाइम पीरियड की जो कि ना सिर्फ पॉलिटिकल चेंज लेकर आया था इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी इसने शेप भी किया था और अफेक्ट भी किया था। ये टाइम पीरियड कहलाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो स्टार्ट होता है 1066 में, जब बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी। इस वॉर में विलियम ने, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी भी था, नॉर्मेंडी जो है वो फ्रांस का एक एरिया को कहते हैं, मतलब लाइक उसका नाम था, इसने हैरल्ड को हरा दिया था। और हैरल्ड कौन था? किंग ऑफ इंग्लैंड था। और ये एक नोबल इंग्लिश मैन था। बेसिकली हुआ क्या था कि इंग्लैंड का किंग था पहले एडवर्ड, और इसकी डेथ हो गई। और इसकी डेथ के बाद विलियम ने क्लेम किया कि ये मुझसे प्रॉमिस करके गए थे कि मुझे ये लाइक किंग बनाएंगे इंग्लैंड का। लेकिन वहीं पे हैरल्ड ने किंगशिप को जो ओन कर लिया। तो फिर हेस्टिंग्स के मैदान में एक जंग हुई और विलियम की आर्मी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। वो अपनी फ्रांस से आर्मी लेकर आए थे और अपने टैक्टिक्स की वजह से उन्होंने हैरल्ड की आर्मी को इजीली हरा दिया था। और इसी वॉर के अंदर कहते हैं कि हैरल्ड की डेथ जो है वो आंख में एरो लगने, लाइक तीर लगने की वजह से हुई थी। और फिर जाहिर है, जब विलियम जीत गया तो विलियम बना विलियम द कनकरर। और यहीं से फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड का आगाज हुआ, बिकॉज एंग्लो जो थे वहाँ के एरिया को ऑलरेडी कह रहे थे, और नॉर्मन उस पे कैसे लगे? बिकॉज नॉर्मंडे के लोग आ गए, यानी फ्रांस के एरिया के लोग आके यहाँ बसने लग गए। तो वो मिक्स करके नाम बन गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब जब फ्रेंच ओरिजिन के नॉर्मन्स ने आके इंग्लैंड में उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दी, तो क्या हुआ कि कोर्ट में, लॉ में, लिटरेचर में लैंग्वेज जो थी वो नॉर्मन फ्रेंच की यूज होने लग गई। और ये लोग जो थे फिर वो नॉर्मन फ्रेंच बोलते थे, लेकिन जो बिल्कुल कॉमन पीपल थे उस टाइम के, वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। तो ओवरऑल एक सोसाइटी कैसी बन गई? बाइलिंगुअल सोसाइटी बन गई। कि अगर हम स्पेसिफाई करें तो एलीट क्लास जो थी वो फ्रेंच वाली थी, और आम आवाम जो थी वो इंग्लिश बोलने वाली थी। तो इस बाइलिंगुअल सोसाइटी की वजह से लिटरेचर भी काफ़ी चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ कि लाइक रोमांटिक स्टोरीज़ आ गईं, नाइट टेल्स आ गईं, कोर्टली लव का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसे हम शिवलरिक रोमांस भी कहते हैं। तो ये जो ज़्यादातर राइटिंग्स हो रही थी, ये फ्रेंच में हो रही थी या लैटिन में हो रही थी। और इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो ग्रेजुअली, लाइक ऐसे नहीं कि ओवरनाइट चेंज आ गया, नहीं, ग्रेजुअली इंग्लिश इवॉल्व होना शुरू हो गई। ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश की तरफ उसकी ट्रांजिशन हो गई, यानी उसमें चेंजिंग्स आ गई थी। राइटर्स एंड वर्क्स देखें अगर हम, चंद इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके काम, तो सबसे पहला नाम हमारे पास आ जाता है जॉफ्रे गेमर का, फिर वेस, एंड लास्टली मैरी डी फ्रांस। अच्छा, इस टाइम पीरियड में एक ओवरऑल कल्चरल शिफ्ट भी हुई थी। जैसे हम कहें कि इंग्लिश सोसाइटी के अंदर फ्यूडलिज्म, कोर्टली मैनर्स और शिवलरी का, लाइक ये टर्म्स कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें, बट इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे। कैसल्स और चर्चेस बने इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा, और इवन लाइक नॉर्मन आर्किटेक्चर में बने थे। ये नहीं कि वो इंग्लिश पीपल के अकॉर्डिंग बन रहे थे, नहीं, फ्रेंच के अकॉर्डिंग बन रहे थे, नॉर्मन्स के अकॉर्डिंग बन रहे थे, उनके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस दौर की, कि इसने फ्यूचर इंग्लिश लिटरेचर को शेप किया था। लाइक यहीं पे चौसर जैसे राइटर एक इस मिक्स कल्चर से इंस्पायर हुए थे, और फिर उन्होंने अपना वर्क किया था। तो ये जो टाइम पीरियड है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है एंग्लो सैक्सन और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के दरमियान। और 1066 में स्टार्ट होने वाले एंग्लो नॉर्मन पीरियड का एंड हुआ 1154 में, जब हेनरी टू ने स्टीफन ऑफ ब्लॉइस को हराकर इंग्लैंड का वो बादशाह बन गया। तो ये ट्रांजिशन ना अनार्की के टाइम पीरियड में हुई थी, लाइक 1135 से लेके 1154 के टाइम पीरियड के दौरान, जब हेनरी वन की डेथ हो गई थी। और उसके बाद मटिल्डा एंड स्टीफन के बीच में लाइक किंगशिप के लिए, ताज के लिए जंग हो रही थी। तो इस सिविल वॉर के दौरान क्या हुआ कि हेनरी टू ने थ्रोन पे कब्जा कर लिया, डायनेस्टी का आगाज़ हो गया, और इसी वजह से फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड हो गया। और इंग्लैंड के अंदर लाइक स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स का दौर शुरू हुआ, और प्लेंटेजेनेंट एरा का आगाज़ भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अगली वीडियो में नेक्स्ट पीरियड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।